अभी मैं इसलिए रुका था क्योंकि मेरा जो DJI का माइक मिनी है वो कनेक्ट नहीं हुआ था। क्या रेट हो रहा है अभी पेट्रोल का? देखो यहाँ लिखा होगा 103 नहीं 102। ये देखो रोड के बीच में वॉक कर रहे हैं ये लोग। अब बताओ इतने ट्रैफिक में कैसे होगा भाई। नई डस्टर ली है और यहीं बीच रास्ते में रोक दी है। सब अच्छी चीज़ लगती है, जैसे लड़कियां ये सब वैसे स्कूटी चला रही हैं, बाइक चला रही हैं। सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत है, बिना हेलमेट के चला रही हैं। इसी का क्लासिक का रेप्लिका है। आवाज़ अच्छी आ रही है। बैंड पाइप चेंज करवाया हुआ है पूरा। अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट जो है वो अब लॉन्च होगा जनवरी 2027 में। ये पुलिस वाला बीच में क्यों खड़ा है भाई? ये कौन सी गाड़ी है जिस पे ऐसा पेंट हुआ है? हमारा ये वाला गेट तो पूरा भरता ही जा रहा है स्टिकर से ना। और अब मैं मिलूंगा आपसे कल। तो जी एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे सुबह के 10:05। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सेफ हो गए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है बढ़िया से। अभी मैं इसलिए रुका था क्योंकि मेरा जो DJI का माइक मिनी है वो कनेक्ट नहीं हुआ था। तो इसी वजह से मैंने क्या किया कि रुका, पहले चेक किया कि माइक ऑन किया था मैंने, बट आई थिंक कुछ ग्लिच आ गया होगा। ठीक है यार, टेक्नोलॉजी है, कुछ ना कुछ आता रहता है। तो वही हुआ। और आज ये वाला फ्लैग भी उतार दिया भाई। कल वो वाला उतारा था पीछे वाला, आज ये भी उतार दिया। मुझे लग रहा है वही सफाई करने के लिए, वॉश करने के लिए, या फिर सिलाई करने के लिए। अब ये उतारा, देखेंगे इसके आगे वाला उतारते कि नहीं उतारते। वाह, यहाँ आ गई है EQB मर्सिडीज़। ओहो वाह, इलेक्ट्रिक है भाई ये। पता नहीं यार इसकी रेंज क्या होती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, बट मतलब ठीक ठाक ही होती होगी। 300-400 तो नॉर्मल है, इतनी तो होती ही होगी। चलो चलो भैया जाने। ओ ये क्या पड़ा हुआ है नीचे? तो जी इस टाइम पे भाई धूप इतनी तगड़ी हो रही है ना, पूछो मत। जिस हिसाब की धूप हो रही है ना, बस मन कर रहा है अब कहीं पहाड़ों में चले जाओ, बर्फ़ गिर रखी हो, वहाँ लेट जाओ भाई। इतनी तगड़ी गर्मी हो रही है वाह भाई। अब मेरे दिमाग में आ रहा था भाई, पेट्रोल के ना रेट इतने ज़्यादा हाई चल रहे हैं कि मतलब एक मन हो रहा है भाई इलेक्ट्रिक ले लूँ। पर इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना ना इस टाइम पे, अब बताऊँ कितना रेट हो रहा है अभी पेट्रोल का? देखो यहाँ लिखा होगा 103 नहीं 102 रुपये लीटर हो रहा है भाई। 102 बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हम वैसे 95-94 डलवा रहे थे, 102 हो चुका है। ठीक है, पहले जो मैंने अभी लास्ट टाइम डलवाया था वो आई थिंक डलवाया था 98 का, और अभी पेट्रोल हो रहा है 102 भाई। सीधा 4 रुपये बढ़ गए। तो जी पहुंच चुके हैं ऑफिस, और आज तो भाई रोड खाली मिली, सही टाइम पे पहुंच गए ऑफिस, वरना भाई तगड़ा जाम लगा रहता है। इसी रोड पे भी जाम होता है, तो मतलब आज कम था। वही ईद की वजह से होगा, लोग घर वर चले गए होंगे, तो मतलब जो ज़्यादा ट्रैफिक रहता है ना वो कम हो गया है। और दूसरा ना थोड़ा पेट्रोल का भी इशू है भाई। 102 रुपये लीटर चला गया है, तो वहाँ भी थोड़ी दिक्कत है। तो इस वजह से हो सकता है लोग या तो ट्रैवल कर रहे हो मेट्रो से, या फिर कम हो गया बेसिकली ट्रैफिक जो है ना वो कम हो चुका है। बट देखते हैं रात को कैसा मिलता है। A few moments later. ये देखो रोड के बीच में वॉक कर रहे हैं ये लोग। अब बताओ इतने ट्रैफिक में कैसे होगा। और उसको आगे किया हुआ है, खुद पीछे हो गया है। बीवी को आगे कर दिया और खुद पीछे चला गया बंदा। बताओ कैसे कैसे तो लोग हैं भाई। बहुत अजीब लोग मिलते हैं, निकलो ना बाहर तब समझ में आता है। भाई नई बाइक लेके गए हैं, डिलीवरी लेके गए, आए हों क्या पता। एकदम नई है, पन्नियाँ चढ़ी हुई हैं सारी जगह ना। ये देखो पीछे भी एक पन्नी है लटक रही। न्यू जावा की डिलीवरी हुई है भाई। इधर पता नहीं क्यों पोल्यूशन रहता है इस वाले। ये देखो बहुत ज़्यादा, वो देखो दिख रहा होगा आपको कितना पोल्यूशन है। कुछ जलाते वलाते हैं शायद यहाँ ना, कूड़ा। ओए तगड़ा धुआं हो रहा भाई, तगड़ा।
भाई नई डस्टर ली है और यहीं बीच रास्ते में रोक दिया बंदे ने ना, फ़ोन पे लगा हुआ है भाई। अरे भाई कम से कम साइड में तो रोक लो, रेड लाइट हो रही है और बीच में वो रोक दी गाड़ी। जाम तो लगेगा ही पीछे से गाड़ी वाला मुझे को हॉर्न मार रहा है, मैं कैसे निकलूँगा जब तक आगे से गाड़ी नहीं हिलेगी। फिर थोड़ा राइट काटा फिर निकला हूँ। यही होता भाई, हम नई गाड़ी ले ली अच्छी खासी बढ़िया गाड़ी, अब अकल कहाँ से लेंगे। चक्कर ये है, पैसे से गाड़ी तो मिल जाएगी पर अकल नहीं मिलती। सब अच्छी चीज़ लगती है, जैसे लड़कियाँ ये सब वैसे स्कूटी चला रही हैं, बाइक चला रही हैं। सिर्फ एक चीज़ की दिक्कत है, बिना हेलमेट के चला रही हैं। अब देखो दोनों हैं, ठीक है, लड़कों का तो छोड़ ही दो भाई, एटलीस्ट लड़कियों को तो सुनना चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा चालान कटते हैं भाई इन सब चीज़ों को लेके ना, और यहीं सबसे ज़्यादा कांड किए हुए हैं। एग्जॉस्ट आफ्टर मार्केट है यार, ये वो है क्या कहते हैं, रेप्लिका है, इसी का क्लासिक का रेप्लिका है। आवाज़ अच्छी आ रही है। बैंड पाइप चेंज करवाया हुआ है पूरा यार, टोटल मिला के यही कोई 2800 3000 बैंड पाइप के साथ। पर बैंड पाइप मत चेंज कराना, सिर्फ साइलेंसर करा सकते हो। क्या है ना, इसका रेप्लिका अगर मिल गया तो हो जाएगा काम। ये मेरा वाला तो फ्री फ्लो है, मेरा बिल्कुल खाली है ना, बैंड पाइप भी खाली है, लेकिन बस क्या है साइलेंसर थोड़ा वैसा है ना, मतलब ओरिजिनल टाइप, तो आवाज़ अच्छी दे रहा है, वरना बहुत गंदी आती है फटफट वाली। चलो ठीक है भाई। तो भाई मिले थे तो वो कह रहे थे कि भाई साइलेंसर कौन सा लगवा रखा है। मैंने कहा भाई रेप्लिका है, पर आवाज़ अच्छी है ना मेरी बाइक। मैंने वही बोला क्योंकि भाई बहुत बाइक्स हैं, अबे फ़ोन पे भी बात कर रही है दीदी, बहुत सारी बाइक्स हैं जिनकी आवाज़ ना सही नहीं आती, मतलब बहुत वैसी लगती है। लेकिन मेरी बाइक में से वैसी आवाज़ नहीं आती जो चुभने वाली होती है ना, वो चीज़ नहीं आती। तो भाई को भी अच्छी लगी, तो ये पूछ रहे थे कि साइलेंसर कौन सा है। मैंने कहा भाई रेप्लिका लगवा रखा है, बैंड पाइप भी चेंज है और वो भी साइलेंसर भी चेंज है, तो ये चक्कर है। वो दीदी फ़ोन पे बात कर रही थी, अभी जैसे ही मैं क्रॉस किया रेड लाइट तब देखा। अभी सोच रहा हूँ मैं भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का, लेकिन जिस व्हीकल के बारे में मैं सोच रहा हूँ, आज ही उसकी कुछ घंटों पहले ये एक वीडियो आई है उनके चैनल पे। और क्या कहते हैं, पहले तो मैं चलो ले रहा था जुलाई में, मुझे ये था कि जुलाई में आएगा, बट अभी जब वीडियो आई है तो नाम बता देता हूँ। अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट लेने वाला था मैं, और अल्ट्रा वायलेट का टेसरैक्ट जो है वो अब लॉन्च होगा जनवरी 2027 में। मतलब लॉन्च हो सकता है वो, मतलब लॉन्च ही कह रहे हैं, आई थिंक डिलीवरी भी जनवरी या फरवरी से ही स्टार्ट कर देंगे। तो 4 महीने भाई, मतलब अभी है अच्छे 4-5 महीने बाद ही आएगा। हो सकता है दिसंबर में लॉन्च कर दें और जनवरी से डिलीवरी वगैरह स्टार्ट कर दें, बट जो भी रहेगा वो जनवरी का ही रहेगा सीन। तो मैं पहले अल्ट्रा वायलेट ही लेने वाला था, तो इसलिए मैंने बोला था कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जुलाई तक में शायद हो सकता था मैं ले लेता, बट अब वो नहीं आ रहा, तो फिर अब जनवरी में देखेंगे। तो इसलिए बता दिया, क्योंकि 4-5 महीने तक क्या ही मैं आपको वो करूँगा। और मैं अल्ट्रा वायलेट क्यों लेना चाह रहा हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है। एथर है हमारे पास, और एथर का रिस्टा आता है, बट वो बहुत मतलब चौड़ा स्कूटर है। जो टेसरैक्ट है वो भी वैसा है, लेकिन वो थोड़ा स्टाइलिश है। दूसरा उसमें रेंज ज़्यादा मिलेगी, और उसको थोड़ा ऐसा बनाया गया है कि वो थोड़ा सा मतलब एडवांस स्कूटर है। मतलब सब स्कूटर की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एडवांस स्कूटर होने वाला है वो, जो कि इंडिया में लॉन्च होगा मतलब जनवरी में। तो तब उसकी डिटेल देंगे। फ़िलहाल जो ये मुझे पता है वो मैंने आपको बता दिया। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे ना कि लेट क्यों आ रहा है, तो यही वजह थी। अल्ट्रा वायलेट की टीम ने ये आज वही 2-3 घंटे पहले ही डिक्लेयर किया है कि हम उस पर काम कर रहे थे और लोगों से एडवाइस ले रहे थे। बहुत लोगों ने तो बुक भी करा रखा है भाई टेसरैक्ट, बैंगलोर साइड में, पता नहीं दिल्ली में करा रखा है नहीं करा रखा, लेकिन बैंगलोर साइड तो करा ही रखा है। तो क्या कहते हैं, बस वही है, अब जब आएगा तब देखेंगे। ये पुलिस वाला बीच में क्यों खड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा। अरे
इसके चक्कर में पूरा जाम लग गया भाई पीछे। अरे ये निकल के चले गए। अच्छा यहाँ पे बस और ये सब भी रोका हुआ है ना। भाई ये कौन सी गाड़ी है जिस पे ऐसा पेंट हुआ हुआ है और पुलिस वाली लाइट्स भी लगी हैं, रेड और वाइट पेंट हो रखा है। क्या लिखा है इस पे? सरकारी गाड़ी है आई थिंक कोई तो। DFC डिफेंस की गाड़ी है आई थिंक। हाँ डिफेंस की है गाड़ी शायद ना, इसलिए लिखा हुआ होगा। और लाइट भी लगी है। मैं ये अलग मैंने पहली बार देखी थी वैसे ऐसी गाड़ी ना। पुलिस वाले पुलिस वाला आ गया था आगे, कैब वाले ने पीछे ही ले ली। कह रहा पता लगे बेकार में चलान ही काट ले। चलो जी घर पहुंच चुके हैं, अब मिलते हैं आपसे घर पहुंच के सीधा। हमारा ये वाला गेट तो पूरा भरता ही जा रहा है स्टिकर से ना। देखो कहाँ से नीचे से लेकर पूरे इसमें। अब ऐसे दिखाऊंगा ना तो फिर पता चलेगा। देखो कितने सारे स्टिकर हैं, देख लो पूरा भर गया। फट गया? ओहो वो स्टिकर निकल रहा है ना तो फट जा रहा है, इसलिए कह रहा है फट गया। ये वाला गेट तो हो ही रहा है। अब दिखाता हूँ अंदर वाला। ये देखो ये भी पूरा ऐसे ही हो रहा है, देख लो कितने सारे स्टिकर्स हैं। यहाँ तो सारे डायनासोर्स हैं। ये देखो अभी मैं यहाँ कर रहा था एडिटिंग और देखो मेरे को क्या काम दे दिया दूध पिलाने का। और मैं एडिटिंग ना करूँ? नहीं। लो उठो अब। इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं ये पे एंड। आई होप आपको आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तक वीडियो देख के तो लाइक करें, बिल्कुल मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आप सब लोगों को ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में टिल देन राइट से बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अब मैं मिलूंगा आपसे कल ऐसी किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन राइट से बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अब मिलते हैं I don't have to go right?